NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस क्लास में हम कंडीशनल प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमें 3 से 4 या 5 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है किसी भी एक फंक्शन किसी भी एक कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने के ऊपर, लेकिन हम इस काम को एक लाइन में कर सकते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाया है जिसे मैंने कंडीशनल प्रिंट का नाम दे दिया है, और अब मैं इसमें मेन फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने का तरीका है Ctrl+Shift+I। आपसे पूछते हैं जावा यूटिल स्कैनर चाहिए, ये बिल्कुल हमें यही चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूँगा इंटर वर्ड। यूज़र कोई भी एक वर्ड इंटर करे तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को सेव करेंगे वर्ड में scanner.next के ज़रिए। जो ही ये वर्ड सेव हो जाए तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा वर्ड डॉट करेक्टर एट इंडेक्स 0। जो इसका पहला करेक्टर है, अगर वो इक्वल होता है किस चीज़ के, अगर वो इक्वल होता है ए के, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इसका इंडेक्स है सिंटैक्स है कि अगर इस वर्ड का जो इसको यूज़र ने इंटर किया है इसके करेक्टर एट 0, यानी कि पहला जो इसका वर्ड है करेक्टर है, अगर वो ए है तो अब क्या करो, आप यहाँ पर लिखो स्टार्ट्स विथ ए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू नहीं हो जाए तो डज नॉट स्टार्ट विथ ए प्रिंट हो जाएगी। जब हम इसको चला कर देखते हैं, अब मैं कोई ऐसा वर्ड लिखूंगा जो ए से स्टार्ट हो, एनिमल। अब इसने इसको डज नॉट स्टार्ट विथ ए किस लिए किया, क्योंकि हमारे पास ए छोटा स्मॉल था। अब मैं इसको कैपिटल ए लिखता हूँ तो ये स्टार्ट्स विथ ए हमें सही जवाब दे रहा है। अगर मैं इसको लिखूँ बॉक्स तो डज नॉट स्टार्ट विथ ए। तो इस तरह हम कंडीशनल प्रिंट हम एक ही लाइन में कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें लिखना पड़ता इफ़ वर्ड डॉट 480 इज इक्वल टू ए, फिर ब्रैकेट, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट विद ए और ब्रैकेट बंद, एल्स डज नॉट स्टार्ट विद ए, इसको भी प्रिंट करना पड़ता। तो इस तरह हम कंडीशनल प्रिंट के साथ एक ही लाइन में एक डिसीजन ले सकते हैं कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कोई कंडीशनल वगैरह कोई टाइप करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसके बाद एक स्ट्रिंग जो होगा वो प्रिंट होगा जो उस कंडीशन के ट्रू होने के मुताबिक उसके बाद रन होगा, और इस कॉलन के बाद दूसरा जो स्ट्रिंग होगा वो स्ट्रिंग होगा जो इसके ट्रू यानी कि ट्रू ना होने, यानी कि जो दूसरा स्ट्रिंग होगा वो इसके फॉल्स होने पर रन होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुकी है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई किसी और ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।